वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वस्ता क्लासेस। तो आज का इंटीग्रेशन का सबसे टफेस्ट टाइप में लेने वाला हूं पार्शियल फ्रैक्शन, जिससे अच्छे अच्छे बच्चों की तबीयत खराब होती है। तो पार्शियल फ्रैक्शन को लेते हैं हम, बहुत इजी टेक्निक से सिखाऊंगा कि इस टफेस्ट टाइप को किस तरीके से सॉल्व करते। तो यहां अच्छे से ध्यान दो, तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन बहुत इजी लगने लगेगा। तो ये टेक्निक से तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन बहुत इजी लगने लगेगा। चलो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहां क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्रेजेंट है। अगर मैंने 1 के ऊपर स्क्वायर लिखा तो कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं। 1 का स्क्वायर लिखो, 1 का क्यूब लिखो, 1 रेज़ टू 100 लिखो, 1 ही आंसर आएगा। तो मैंने 1 के ऊपर क्या लिखा हूं? स्क्वायर। तो हम 10वीं का बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, जो हमारा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आंसर आता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, बराबर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इधर आंसर आएगा x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 2 एज इट इज आगे रहेगा। देखो यहां तक समझा? बहुत इजी कंसेप्ट है। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये अब इतना कॉम्प्लिकेशन टाइप है कि हमें ये क्वांटिटी पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। तो इतनी पूरी क्वांटिटी को हम साइड में लेके सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं कि उसे कैसे सॉल्व करते। तो मैं यहां लिखता हूं 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 अपॉन x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 2। ओके। उसके बाद कोई भी हार्ड कंसेप्ट यहां नहीं लगानी है। कोई भी फॉर्मूला हार्ड यहां यूज नहीं होता है। बच्चे ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो नीचे कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है? 1 2 3। तो अल्फाबेट यूज करेंगे हम, इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन x प्लस 2। सिंपल है यहां तक ना? लिखने के बाद हम अकॉर्डिंग टू कॉलेज और टेक्स्ट बुक यहां क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने का एक शॉर्टकट मेथड भी प्रेजेंट है। तो इधर ध्यान दो, मैं तुम्हें समझाता हूं कि कैसे आता है। अब अगर मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है, a इज इक्वल टू, मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज नीचे लिखूंगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 अपॉन x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 2। ठीक है, यहां तक समझा? a के नीचे जो वैल्यू प्रेजेंट है उससे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो समझा? फिर यहां एक खड़ी लाइन खींचेंगे। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब क्या आएगा? x इज इक्वल टू माइनस 1। देखो x प्लस 1 यानी इसका डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 अगर रहा तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस 1। समझाए माइनस 1 कहां से आया? इसके बाद बहुत सिंपल मेथड है, x प्लस 1, x प्लस 1 कट हुआ इज इक्वल टू, जिधर जिधर x प्रेजेंट है उसमें हम माइनस 1 पुट करेंगे। तो a इज इक्वल टू, तो हमारा सब्स्टिट्यूशन होने के बाद अब समझा इस लाइन की मीनिंग क्या रहती? x की जगह पे 1 वैल्यू पुट करनी होती है। पुट करने के बाद a इज इक्वल टू 3। देखो एक बार देख लो, फिर हम आगे जाते।
सिमिलरली हम बी और सी के लिए सॉल्व करेंगे। तो हमारा B का आंसर आएगा 1/3 और C का आंसर आएगा -1/3। तो इस तरीके से हम पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। अब हमें A, B, C के वैल्यूज मिल गए हैं, तो हम इंटीग्रेशन में ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इंटीग्रेशन हमारा कुछ ऐसे दिखेगा, मतलब हम इंटीग्रेशन की इस वैल्यू को रिप्लेस करके ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब a/x+1, a की वैल्यू है 3/x+1 प्लस b की वैल्यू है 1/3x-1 प्लस c की वैल्यू है -1/3/x+2 dx। देखो यहां तक कितना सिंपल वे में सॉल्व हुआ है। टेक्स्ट बुक में तुम्हें सोचना पड़ता है कि x की जगह क्या पुट करे, y की जगह क्या पुट करे। ये बहुत सिंपल वे में सॉल्व हो जाता है। तो इस टेक्निक से तुम सॉल्व करो। यहां होने के बाद हम इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। 3 dx प्लस 1/3 इंटीग्रेशन 1/x-1 dx माइनस 1/3 प्लस माइनस माइनस 1/3 1/x+2 dx। देखो यहां तक मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया, सबको इंटीग्रेशन डिवाइड किया। लेकिन यहां जो फॉर्मूला यूज होता है, एक ही फॉर्मूला यूज होता है इंटीग्रेशन का। हमेशा याद रखो, यहां एक ही फॉर्मूला यूज होता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन 1/x dx, जो होता है log x प्लस c। एक ही फॉर्मूला यूज होता है यहां, इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू log x प्लस c। पार्शियल फ्रैक्शन के हर एक क्वेश्चन को उठा के देखो, वहां यही फॉर्मूला तुमको यूज हुआ होगा, 1/x का फॉर्मूला ही यूज हुआ होगा। तो याद रखो, तुम्हें लास्ट स्टेप में सिर्फ बहुत इजी तरीके से सॉल्व करना है। I इज इक्वल टू 3, 1/x मतलब log x प्लस 1। लेकिन यहां भूलो मत कि ब्रैकेट क्वांटिटी में सिर्फ x प्रेजेंट नहीं है, तो तुम्हें नीचे उसका डेरिवेटिव भी लेना होता है, x प्लस 1 का डेरिवेटिव प्लस 1/3 log x माइनस 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/3 log x प्लस 2 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2 प्लस c। यहां तुम्हारा आंसर x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा। तो टेक्स्ट बुक में और गाइड्स में तुम्हारे ये स्टेप मिसिंग होती है, लेकिन बोर्ड में अगर ये स्टेप कंसीडर किया तो तुम्हारा 1 मार्क्स वो काट सकता है। तो याद रखो, I इज इक्वल टू 3 log x प्लस 1 प्लस 1/3 log x माइनस 1 माइनस 1/3 log x प्लस 2 प्लस c। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। तो एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, फिर हम आगे जाते हैं। Thanks for watching my YouTube videos on Vasta Classes YouTube channel. Please like, share and subscribe my YouTube channel Vasta Classes.